रायजादा पैलेस। अगली सुबह होटल में उस लड़की की सिसकियां लगातार उस कमरे में गूंज रही थी। दो बदन आपस में उलझकर पसीने से लथपथ हो चुके थे। दोनों की तेज सांसों की सरगम से कमरे के अंदर का माहौल बेहद इंटेंस हो चुका था। थोड़ी देर बाद वो लड़का उस लड़की के ऊपर से उठ जाता है और उसके बगल में लेट जाता है। उसके उठते ही वो लड़की थककर पलकें मूंद लेती है। वो लड़का उस लड़की को ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा, बेबी आर यू फाइन? वो लड़की थकी थकी सी आवाज में गुस्से से बोली, कितने हवस भरे पड़े हैं तुम्हारे अंदर। कल रात से एक पल भी चैन की सांस तक लेने नहीं दिया, ये जानते हुए भी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। भेड़िया की तरह तुम मुझ पर झपट पड़ते हो। मेरा पूरा बदन टूट रहा है। वो लड़का टेढ़ी स्माइल करते हुए उस लड़की के पेट पर हाथ फिराते हुए कहा, बेबी जब देखो तुम तो अपने उस अहान बेबी के आसपास मंडराते रहते हो, इसीलिए जब मुझे मौका मिलता है पूरा कसर निकाल देता हूँ। वो लड़की जो कोई और नहीं तान्या थी, उस लड़के को घूरते हुए कहा, हम दोनों के बीच अहान कहाँ से आ गया? अहान तो हम दोनों के बीच कब का आ चुका है। अब ये बेबी हम दोनों के बीच ना आए, वरना उस अहान के साथ साथ इस बेबी को भी नहीं छोड़ूंगा। वो लड़का बोला, खबरदार जो मेरी बेबी को कुछ भी किया तो जान ले लूंगी तुम्हारी। आफ्टर ऑल ये हम दोनों के प्यार की निशानी है। आई वोंट लेट एनीथिंग हैपन टू माई बेबी। तान्या बोली, अगर इस बेबी की वजह से तुमने मुझे अपने करीब आने से रोका, स्वेयर ऑन गॉड इसे जान से मार डालूंगा। वो लड़का बोला, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम पागल हो गई हो क्या? अपने बच्चे को भला कौन मारता है? और प्रेगनेंसी में मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। हमारी बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। तान्या बोली, सिर्फ बेबी का ख्याल है, बेबी के डैड का ख्याल नहीं है। वो लड़का बोला, बेबी ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं रोज आपके पास नहीं आ सकती। अगर अहान को पता चला तो वो मुझे जान से मार डालेगा। मैंने कितने इमोशनल ड्रामा करके उसे ये यकीन दिलाया है कि ये उसका बच्चा है, वरना वो तो आज तक मुझे हाथ तक नहीं लगाया। मरे जा रहा है उस कुकी के पीछे। तान्या बोली, एक दिन इस कुकी से मिलूंगा जरूर। आखिर ये कुकी है क्या चीज जिसके पीछे अहान इस तरह बावला हो रहा है? वो लड़का बोला, बेबी लेट इट बी ना। उस कुकी का नाम सुनकर मुझे इरिटेशन होती है, उसका नाम लेकर मेरा मूड खराब मत करो। तान्या बोली, ओके एज यू विश बेबी। वो लड़का बोला, ठीक है अब मुझे जाना होगा बाबू, आज अहान के साथ एंगेजमेंट के लिए शॉपिंग करने भी जाना है। तान्या बोली, अहान अहान अहान, कब तक तुम उस अहान के साथ रहने वाली हो? कब तक वो तुम्हें अपने साथ लेकर घूमता रहेगा? ना आई कांट बियर इट। वो लड़का गुस्से से कहा, बेबी रिलैक्स, बस कुछ दिन और, एक बार अहान के साथ मेरी शादी हो जाए, उसके बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी, सिर्फ तुम्हारी, आई प्रॉमिस। तान्या बोली, कैन आई ट्रस्ट यू बेबी? वो लड़का बोला, एब्सोल्यूटली यू कैन ट्रस्ट मी। तान्या बोली, सो वन मोर राउंड। वो लड़का बोला, बेबी। तान्या लाचारी से बोली, प्लीज स्वीट हर्ट। वो लड़का प्लीडिंग टोन में कहा। थोड़ी देर बाद पसीने से लथपथ तान्या बेड से खड़ी होती है और लड़खड़ाते कदमों से रूम के चारों तरफ फैले अपने कपड़े समेटकर एक नजर घूर कर उस लड़के को देखती है जो बेड पर लेटकर तिरछी स्माइल लिए उसे देख रहा था। अपने कमर को सहलाते हुए तान्या वॉशरूम चली जाती है। रायजादा पैलेस। राहा बेड पर पीठ के बल लेटी हुई थी। वो गहरी नींद में सो रही थी। उसकी बड़ी बड़ी पलकें बंद थी। उसके बगल में यतीक्ष लेटा हुआ था, अपने सर को कोहनी में टिकाए। अपनी नीली आंखों से वो एक टक राहा के मासूम से चेहरे को निहार रहा था। उसके नूरानी चेहरे के बंद आंखों पर घनी पलकों के गुच्छे, हंसके चोंच की तरह छोटी सी तीखी नाक, गुलाब के पंखुड़ी की तरह मुलायम होंठ और सॉफ्ट चबी चीक्स। यतीक्ष कभी उसके माथे को चूमता तो कभी पलकों को, कभी उसके नाक पर किस करता तो कभी उसके होठों को अपने होठों से छू लेता।
यतीक्ष धीरे से राहा के गाल को दबाया तो राहा के पाउट फेस बन गए, जिसे देखकर उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। वो बार बार राहा के फूले हुए गाल को दबा रहा था, जैसे वो 3 साल की बच्ची हो और यतीक्ष उसके साथ खेल रहा हो। यतीक्ष को मजा आ रहा था ये सब करके। तभी राहा हौले से अपनी आंखें खोलती है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें यतीक्ष के नीली आंखों से टकराती है। पल भर में वो सहम जाती है। डीमन, राहा बुदबुदाते हुए बोली। डेमोनिस, यतीक्ष ने कहा। हम नहीं है डेमोनिस, राहा बोली। नो प्रॉब्लम, मैं बना दूंगा, यतीक्ष ने कहा। राहा नजरें फेर लेती है। आर यू एंग्री प्रिंसेस, यतीक्ष ने पूछा। आप कौन है? क्या मैं आपको जानती हूँ? राहा रश्क लहजे में बोली। यतीक्ष के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, जिसकी हर ख्वाहिश आकर तुझ पे खत्म होती है। उसे तू पहचानने से इनकार कर रही है। स्टुपिड गर्ल, यतीक्ष ने कहा। इस पर राहा कुछ नहीं कहती। उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था यतीक्ष से बात करने का। यतीक्ष राहा के गाल पर किस करते हुए कहा, नाराज हो? आपको फर्क पड़ता है? राहा रूंधे गले से बोली। नहीं, यतीक्ष बोला। तो पूछ क्यों रहे हैं? राहा कशिश भरी मुस्कान लिए बोली। बस ऐसे ही, जस्ट फॉर्मेलिटी, यतीक्ष बोला। राहा अपना हाथ यतीक्ष के होंठ पर रखती है, जो उसके गाल पे चल रहे थे। अगर आपका हो गया हो तो क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ? राहा नजरें फेर कर उखड़े हुए आवाज में बोली। नहीं, नॉट डन येट, यतीक्ष बोला। यतीक्ष अपने एक हाथ से अपनी शर्ट के बटन्स खोलने लगता है, जिसे देखकर राहा अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। आंखों के कोरों से बिना इजाजत के आंसू लुढ़कने लगते हैं। यतीक्ष राहा के गाल पकड़कर उसका चेहरा अपने तरफ करता है और शर्ट के 3 बटन्स खोलकर शर्ट को अपने सीने से अलग कर देता है। ये सब क्या है? राहा हैरानी से यतीक्ष के चेस्ट को देखते हुए बोली। चाहे मैं तुझसे कितना भी दूर रहूं, तू हमेशा यहाँ रहती है प्रिंसेस, यतीक्ष गहरी आवाज में कहा। यतीक्ष के चेस्ट पर कर्सिव राइटिंग से प्रिंसेस नाम का टैटू बना हुआ था और उसके ऊपर एक छोटा सा क्वींस क्राउन बना हुआ था। आप पागल हो गए हैं, ये क्या पागलपन है? राहा रोते हुए उस टैटू को अपने उंगलियों से छूते हुए बोली। कितना दर्द हुआ होगा ना? किसने कहा था आपको ये सब करने के लिए? राहा लगभग रोने लगी थी। नॉट अगेन प्रिंसेस, आई हेट टीयर्स। यू नो, कुछ दिनों की दर्द जिंदगी भर की सुकून बन जाता है, यतीक्ष अपनी आईज रोल करते हुए कहा। कल रात भर आप थे कहाँ? आप कहाँ इतने बिजी है कि हमारे कॉल उठाने तक का आपके पास वक्त नहीं है। आप हमें क्यों इस तरह से तड़पा रहे हैं यतीक्ष? आपकी ये बेरुखी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, राहा भरे गले से बोली। यतीक्ष एक भौं चढ़ाकर कहा। क्या कहा तूने? से इट अगेन प्रिंसेस, राहा खुदस झूंझते हुए बोली। कि कल रात भर आप कहाँ थे? उसके बाद, यतीक्ष ने कहा। आप हमें क्यों तड़पा रहे हैं? राहा बोली। आफ्टर दैट, क्या कहा हमने? राहा सवालिया नजरों से यतीक्ष को देख रही थी। तूने मेरा नाम लिया, यतीक्ष बोला। गलती कर दी क्या? सॉरी, राहा सिमटते हुए बोली। ऑलवेज कॉल मी बाय माई नेम प्रिंसेस, आई एम ऑब्सेस्ड विथ हियरिंग माई नेम फ्रॉम योर लिप्स, यतीक्ष राहा के छोटे से होंठ को रब करते हुए कहा। यतीक्ष राहा के सर पर अपना सर जोड़कर गहरी आवाज में कहा। बस कुछ दिन और प्रिंसेस, उसके बाद पलंग टूटने तक तुझे प्यार करूंगा। राहा हैरानी से यतीक्ष को देखने लगती है। आप कुछ ज्यादा ही बिगड़ रहे हैं यतीक्ष, राहा पलके झुकाकर धीमी आवाज में बोली। तूने ही बिगाड़ा है प्रिंसेस, अब तुझे ही झेलना होगा, यतीक्ष बोला। 7 दिन बाद आहान भैया की एंगेजमेंट तय हुई है और उसके लिए आज सब शॉपिंग करने जा रहे हैं, राहा धीमी आवाज में बोली। आर यू ऑल्सो गोइंग प्रिंसेस? यतीक्ष बोला। राहा बोली। डोंट गो ना, यतीक्ष बोला। क्यों? राहा बोली। आई बैडली नीड यू प्रिंसेस, जरूरत है मुझे तेरी, यतीक्ष तड़पते हुए कहा। उसकी आंखों में बेचैनी थी और दिल में तड़प।
क्या? राहा अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ी बड़ी करके बोली, वॉन्ना लव यू, रियली नीड यू, आई एम यर्निंग प्रिंसेस, रिलीव्ड मी, आई एम सफरिंग, गिव मी पीस, लेट योर सेल्फ लव मी। यतीक्ष बेचैन होते हुए कहा। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। क्या? अभी? राहा धीमी आवाज में बोली। राइट नाउ प्रिंसेस, यतीक्ष बोला। यतीक्ष राहा के नाइट सूट के एक बटन्स खोल देता है। राहा अपनी आंखें मिच लेती है। यतीक्ष दूसरा बटन भी खोल देता है। तभी यतीक्ष की नजर राहा के आंखों पर जाती है, जहां आंसू डगमगा रहे थे। यतीक्ष रुक जाता है। हे प्रिंसेस, व्हाट हैपेंड? व्हाई आर यू क्राइंग? यतीक्ष बोला। दर्द होता है, मैं नहीं टॉलरेट कर पाती आपको। आप बहुत वाइल्ड हो जाते हैं यतीक्ष। प्लीज 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 आज नहीं। आपकी वजह से मैं ठीक से चल भी नहीं पाती। राहा रूंधे गले से बोली। यतीक्ष एक नजर राहा के चेहरे को घूर कर देखता है, फिर पीछे से राहा के गर्दन पकड़कर अपने तरफ खींचकर झट से उसके होंठ को अपने ब्रॉड चेस्ट पर लगा देता है, जहां टैटू बने हुए थे, और सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेता है। राहा की आंखें चौड़ी हो जाती है। यू नेवर लेट योरसेल्फ लव मी प्रिंसेस। बस मैडम के नखरे उठा लो। यतीक्ष अपनी आंखें बंद करके कहा। यतीक्ष राहा को छोड़कर अपनी शर्ट के बटन्स लगाते हुए वॉशरूम चला जाता है। राहा एक चैन की सांस लेती है। उसके गाल लाल हो गए थे। इधर यतीक्ष अपने कान में ब्लूटूथ लगाए किसी से बात कर रहा था। उधर से आदित्य की आवाज आई। वाह भाई, भाभी को मनाने के लिए सीने में टैटू खुदवा लिया। बस 2 दिन आप उनसे दूर रहे और यही हाल है। तब क्या हाल होगा जब आप 10-10 दिन के लिए आउट ऑफ कंट्री जाते हैं। तब तो भाभी को मनाने के लिए अपनी पूरी बॉडी पर टैटू खुदवाना पड़ेगा। यतीक्ष टेढ़ी स्माइल करते हुए कहा। पता था वो नाराज है। बीवी को मनाने के लिए कुछ तो करना ही था। वेल, इन्फॉर्मेशन क्या है? उधर से आवाज आई। अपनी ईमेल अकाउंट चेक कर लीजिए। एक वीडियो क्लिप सेंड किया है, शायद आपके कोई काम आ जाए। डन। यतीक्ष इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। हॉल में चेरी काउच पर बैठकर आहान का इंतजार कर रही थी। तभी आहान अपने हाथ में मोबाइल घुमाते हुए लिफ्ट से निकलकर हॉल में आता है। क्रीम कॉलर की शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक पॉइंटेड शूज में वो काफी डैशिंग लग रहा था। कुकी जो दादाजी के पास बैठी थी, एक पल के लिए उसकी नजर आहान पर ठहर जाती है। आहान चेरी के पास जाकर कहा, लेट्स गो बेबी। चेरी आहान को ऊपर से नीचे तक देखती है और उसके गले लगकर प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, लुकिंग डैम हॉट बेबी। कह ढा रहे हैं आप। कुकी नजरें झुका लेती है। दादी जी बोले, राहा कहाँ है? सुबह से नीचे नहीं आए। वो भी तो शॉपिंग करने इन सब के साथ जाने वाले थे ना। स्वामिनी जाकर राहा को बुला लीजिए। माँ जी रहने दीजिए ना। सुबह के 5 बजे यतीक्ष वापस आए हैं। उन्हें यतीक्ष खुद शॉपिंग करवा लेंगे। सुबह सुबह उनके कमरे में जाना आई थिंक सही नहीं होगा। स्वामिनी जी ऊपर की तरफ देखते हुए बोले। हाँ हाँ समझ गई। दादी जी मुस्कुराते हुए बोले। राहा की बात सुनकर कुकी के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। तभी तीहू वहां आकर बोली, मॉम मैं भी शॉपिंग करने नहीं जा सकती। कॉलेज में एक इम्पॉर्टेंट काम है एंड आई हैव टू गो टू कॉलेज। सॉरी तान्या, तीहू बोली। तीहू मैं तुम्हारी होने वाली छोटी भाभी हूँ। तान्या दांत पीसकर बोली। छोटी भाभी और होने वाली छोटी भाभी में बहुत फर्क है तान्या, और उस फर्क को समझाने के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। बाय मॉम। तीहू स्वामिनी जी के गाल पर किस करती है और वहां से चली जाती है। बाकी रहा हमारा आदित्य। स्वामिनी जी तो आदित्य से बात करते नहीं थे। वो बस उम्मीद भरी नजरों से आदित्य को देखते हैं, जिसे भांपकर आदि अपना गला साफ करते हुए कहा, दादी मेरे घुटनों पर हार्ट अटैक आ गया है, सीने में ब्रेन ट्यूमर हो गया है और दिमाग फ्रैक्चर हो गया है, मैं नहीं जा सकता। आदित्य वहां से खिसकने लगता है। सच तो यही था कि कोई भी तान्या के साथ शॉपिंग पर नहीं जाना चाहते थे। रुक नालायक, दादी जी चिल्लाते हुए बोले। चुपचाप जाइए,
वरना आपके दादाजी के छड़ी हर बीमारी का इलाज है। दादी जी वार्निंग टोन में बोले। तभी आदि की नज़र कुकी पर जाती है, जो दादाजी के पास बैठकर टुकुर टुकुर सबको देख रही थी। अफगान जलेबी, मासूम फरेबी, घायल है तेरा दीवाना। आदि मुस्कुराते हुए अपने मन में कहा, ए असिस्टेंट, आप यहाँ क्यों बैठी हो? चलो आप भी हमें ज्वाइन करो। आदि शरारत से कहा। हम कैसे जा सकते हैं आदि सर? आप लोग जाइए, कुकी बोली। अगर आप नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, आदि बोला। चले जाइए कुकी, तान्या को कंपनी मिल जाएगी और आदि को दोस्त, वरना ये नालायक नहीं जाने वाला। दादी जी बोले। आप राहा की बड़ी दी है, उसके नाते आपके साथ हमारा भी कुछ रिश्ता बनता है। आदि, कुकी के लिए भी उनकी जरूरतों का सामान खरीद लेना, स्वामिनी जी बोले। सबके इंसिस्ट करने पर कुकी मान जाती है। थोड़ी देर बाद सभी आहान के कार में मौजूद थे। आहान ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और पैसेंजर सीट पर चेरी, बैक सीट पर आदि और कुकी के गोद में तनिष बैठा था। तभी कार अपनी रफ्तार में आगे बढ़ने लगती है। आहान ड्राइव तो कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र कार के साइड व्यू मिरर पर झलक रहे कुकी के चेहरे पर थी, जो एक टक बाहर झांक रही थी। आहान अपने राइट हैंड के कोहनी कार के विंडो पर टिकाया हुआ था और लेफ्ट हैंड से स्टीयरिंग संभाल रहा था। उसकी इंटेंस नजरें कुकी पर थी। तभी कुकी को महसूस होता है कि आहान तीखी नजरों से उसे ही देख रहा है। कुकी के हाथों की पकड़ लेदर सीट पर कस जाती है। वो घबराते हुए मिरर से आहान को देखने लगती है। कार में एक धीमी म्यूजिक प्ले हो रहा था। म्यूजिक के लिरिक्स कुछ इस तरह थे। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो, आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो। एक टुक तुम्हें देखती है, जो बात कहना चाहे जुबा तुमसे ये वो कहती है। कुकी पलके झुका लेती है। तभी आहान मिरर को ऐसे सेट करता है जिसे कुकी का पूरा चेहरा दिखे। कुकी का दिल जोरों से धड़क उठा। वो सक्का जाती है। आँखों की शर्मोया माफ हो, तुम्हें देख के छुपती है। उठी आंखें जो बात ना कह सकीं, झुकी आंखें वो कहती है। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो। आहान उससे नजरें हटाना चाहता था, लेकिन कमबख्त नजर और गुस्ताख दिल की जुगलबंदी कहाँ मानने को राजी थी। जब कुकी आहान के नजरों की तपिश को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो तनिष को साइड में बिठा देती है और खुद बीच में बैठ जाती है। आहान टेढ़ी स्माइल करके ड्राइविंग पर फोकस करने लगता है। थोड़ी देर बाद आहान की कार आकर मुंबई के सबसे लक्सुरियस मॉल के सामने रुकती है। सभी कार से निकलकर मॉल के अंदर चले जाते हैं। ये एक एक्सपेंसिव मल्टीपल फ्लोर शॉपिंग मॉल था, जिसमें हर तरह के फीचर्स अवेलेबल थे। मॉडर्न शॉपिंग ब्रथ से लेकर रेस्टोरेंट्स, मल्टीप्लेक्स सिनेमाज, ऑल्सो वेरियस एंटरटेनमेंट जोन्स एंड हाई क्वालिटी शॉपिंग, जो सिर्फ एलिट क्लास के लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। आहान के अंदर आते ही मॉल का मैनेजर खुद उनके खातिरदारी में लग जाता है। आहान और चेरी वहां से चले जाते हैं। लेट्स गो मिस जायसवाल, आपको मैं शॉपिंग करवाता हूँ, आदि बोला। नो थैंक्स आदि सर, मैं अपनी जरूरत का सामान खुद खरीद लूंगी, कुकी मुस्कुराते हुए बोली और वहां से चली जाती है। आदि मुंह बना लेता है। इधर चेरी को सेल्स गर्ल से स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था। आखिर आहान जो उसके साथ था। आहान के बोल्ड पर्सनैलिटी देखकर उस फ्लोर पर जितने भी सेल्स गर्ल मौजूद थे, पहले से उस पर लट्टू हो चुके थे और तितली की तरह उसके आगे पीछे मंडरा रहे थे। कुछ चेरी को गुस्से से देख रहे थे, तो कुछ जलन से, तो कुछ प्यार से उन दोनों को निहार रहे थे। चेरी आहान के साथ मिलकर अपने लिए बहुत सारे कपड़े, सूट्स, एंगेजमेंट के लिए एक एक्सपेंसिव रॉयल लहंगा, परफ्यूम, सैंडल्स और अपने ज़रूरतों की सारा सामान खरीद लेती है। फिर दोनों वहां से ज्वेलरी सेक्शन पर चले जाते हैं। चेरी अपने लहंगा के मैचिंग बैंगल्स, नेकलेस, मांग टिक्का और ना जाने क्या क्या खरीद लेती है। फिर आहान और चेरी दोनों मिलकर एंगेजमेंट रिंग चूज करते हैं। फाइनली पूरे 3 घंटे बाद चेरी की शॉपिंग खत्म होती है। दोनों वहां से ग्राउंड फ्लोर के एंट्रेंस पर चले आते हैं।
एंट्रेंस के वेटिंग एरिया में पहले से आदि और कुकी वहीं पर पड़े काउच पर बैठकर उनका इंतजार कर रहे थे। इस बीच आदि 2 बार सोकर उठ चुका था। तनिष्क कुकी के गोद में बैठकर उसके मोबाइल पर वीडियो गेम खेल रहा था। आदि लेट्स गो, इट्स डन। आहान बोला, भाई पहले कुछ खा लेते हैं, लंच का वक्त हो गया है, भूख भी लगी है। यू नो भाई, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होता, आदि छोटे बच्चे की तरह कहा। तभी आहान की नज़र कुकी पर जाती है, जिसके साइड में एक शॉपिंग बैग था। कुकी तनिष्क के लिए बस कुछ कपड़े खरीदे थे। आहान का चेहरा सर्द हो जाता है। वो गुस्से से मुट्ठी भींच लेता है। आदि, इसने कुछ खरीदा क्यों नहीं? आहान सर्द आवाज में बोला, भाई मैंने तो इन्हें कहा था कि मैं उन्हें शॉपिंग करवा देता हूँ, लेकिन इन्होंने मेरे मुंह पर ही मना कर दिया। आदि बोला। आहान का चेहरा डार्क हो जाता है। तू चेरी और तनिष्क को लेकर रेस्टोरेंट में जा, 10 मिनट में मैं आ रहा हूँ। आहान बोला, ओके भाई। आदि तनिष्क को अपने गोद में लिए चेरी के साथ वहां से चला जाता है। अब कुकी डरते हुए आहान को देख रही थी। आहान एक सर्द निगाहें उस पर डालकर उसकी कलाई पकड़ता है और खींचते हुए उसे लिफ्ट के अंदर ले जाता है। आहान सर, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें। कुकी अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, हम इस लग्जरस मॉल में शॉपिंग अफोर्ड नहीं कर सकते आहान सर। लिफ्ट के अंदर आहान कुकी के बाजू पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, चुप, एकदम चुप। बार बार मुझे हैरेस करना बंद करो कुकी। आखिर तुम्हें मिलता क्या है तुम्हें ये सब करके? हाँ, तुमने सुना नहीं मॉम ने क्या कहा था कि हम तुम्हारे ज़रूरतों की चीज़ खरीद देंगे। घर जाकर अगर मॉम मुझसे पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा मैं उन्हें? आहान लिफ्ट से निकलकर कुकी के हाथ में एक शॉपिंग ट्रॉली पकड़ा देता है और एक सेल्स गर्ल के तरफ देखते हुए सर्द आवाज में कहा, इनके टाइप्स के कपड़े दिखाओ। वो सेल्स गर्ल कुकी को ऊपर से नीचे तक एक नज़र देखती है, फिर उसे एक कलेक्शन की तरफ ले जाती है जहां डिफरेंट टाइप्स के लड़कियों के सूट थे। आहान को जो जो पसंद आया उठाकर ट्रॉली में फेंकने लगता है। 10-12 सूट खरीदने के बाद उसकी नज़र एक लाइम ग्रीन कलर के स्पार्कल लहंगा चोली पर जाती है जिसे मैनिक्विन को पहनाया गया था। इसे भी पैक कर दो, आहान उस सेल्स गर्ल को देखकर कहा। ओके सर, वो लड़की बोली। तभी कुकी की नज़र उस पर लगे प्राइस टैग पर जाती है। नो 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 आहान सर, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। ये 12 लाख की है, मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। कुकी नामे गर्दन हिलाते हुए बोली। ओह जस्ट शट अप, क्या मैंने मांगा तुमसे पैसे? आहान गुस्से से कहा। आहान बिल पे करके उस सेल्स गर्ल को होम डिलीवरी के ऑर्डर देकर वहां से चला जाता है। कुकी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। दोनों उस मॉल में बने रेस्टोरेंट फ्लोर पर पहुंचते हैं जहां एक कॉर्नर टेबल पर तनिष्क, आदि और चेरी बैठे हुए थे। वहां सिर्फ एक सीट खाली थी। आहान जाकर उस सीट पर बैठ जाता है। ओह गॉड, आपके लिए तो सीट वेकेंट नहीं है, आप यहाँ बैठिए। आदि अपनी जगह से उठते हुए कहा। नो आदित्य सर, इट्स ओके, हम यहाँ बैठ जाते हैं। कुकी इतना बोलकर तनिष्क को अपने गोद में उठा लेती है और उस टेबल के बगल वाले टेबल पर बैठ जाती है। आदित्य अपने पसंद के बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देता है और बेफिक्र से खाने लगता है। चेरी प्यार से आहान को अपने हाथों से खिलाने लगती है और तनिष्क हमेशा कुकी के हाथों से ही खाता था। बेचारा आदि मुंह बना लेता है, पता नहीं मेरी बंदी कब आएगी जो मुझे इतने प्यार से खाना खिलाएगी। काश इस मनकी की जगह मैं होता, आदित्य अपने मन में कहा और प्यार से कुकी को निहारने लगा। तभी कुकी के बगल वाले टेबल पर 5 से 6 लड़के आकर बैठ जाते हैं जो दिखने में ही अमीर घर के बिगड़े औलाद लग रहे थे। कुकी उन लड़कों को इग्नोर कर देती है क्योंकि यहाँ पर वो कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। आहान भी उन्हें एक नज़र देखकर इग्नोर कर देता है। कड़क है बॉस, उनमें से एक लड़का कुकी को गंदे कमेंट पास करते हुए कहा। गुस्से से आहान की मुट्ठी भींच जाते हैं। कुकी उनके तरफ देख भी नहीं रही थी। वो उन लड़कों के मुंह लगना नहीं चाहती थी। अभे इसे कड़क नहीं,
वो इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, सेक्सी। भाई कमाल की हॉट है, टोटली फायर्ड। दूसरा लड़का कुकी को ऊपर से नीचे तक घटिया नजरों से देखते हुए कहा। कुकी उन सबको इग्नोर करके तनिष की तरफ खाने का निवाला बढ़ा देती है। अबे कोई इतने प्यार से हमें भी खिला दे, भूखे तो हम भी हैं, उनमें से एक लड़का कहा। इस बार कुकी घबराने लगती है, उसके होंठ कांपने लगते हैं। वो जोर से अपने सूट को मुट्ठी में भींच लेती है। अरे पीठ पर तिल तो और भी सेक्सी लग रही है, दूसरा लड़का बेशर्मी से कहा। कुकी के सूट के नेक काफी डीप थे, जिसमें बस 2 डोरी आपस में बंधी हुई थी, और वो अपने सारे बालों को समेटकर आगे की तरफ किया हुआ था, जिस वजह उसके गोरे पीठ बाहर झांक रहे थे। कुकी झट से अपना सारा बाल पीछे करके अपने पीठ को ढक लेती है। आहान का चेहरा डार्क हो चुका था, उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी, माथे की नसें उभरकर बाहर आ रहे थे। वो मुट्ठी भींचकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अबे आंग इधर लग रही है और धुआं उधर से आ रहा है, एक लड़का आहान की तरफ देखकर कहा। इस बार आहान जैसे ही अपनी जगह से उठने वाला था, चेरी उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे शांत करते हुए बोली, बेबी प्लीज डोंट क्रिएट अ सीन, यहाँ कोई तमाशा मत कीजिए। अरे ये लड़की बेबी है तो भाई साहब इस लड़की के लिए उतावला क्यों हो रहे हैं, एक लड़का कुकी की तरफ देखता इशारा करके कहा। अबे गधे, इतना नहीं समझता, भाई साहब अपने दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं। वो लड़का ठहाका मारकर हंसने लगा। कुकी के लिए अब वहां रहना मुश्किल हो गया था। वो तनिष को खाना खिलाकर धीमी आवाज में बोली, मन की मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान ए तमन्ना किधर जा रही हो, एक लड़का टेबल बजाकर गाने लगा। इस बार आहान के सब्र का बांध टूट गया। हाथ छोड़ो, आहान तान्या की तरफ देखकर दांत पीसते हुए कहा। बेबी प्लीज। तान्या इतना ही बोली थी कि आहान चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा हाथ छोड़ो। तान्या झट से आहान का हाथ छोड़ देती है और डर से पीछे हो जाती है, क्योंकि आहान के आंखों पर अंगारे दहक रहे थे। कुकी 2 कदम ही आगे बढ़ी थी कि आहान अपनी सीट से खड़ा होता है और एक जोरदार पंच उस लड़के के मुंह पर जड़ देता है, जो गाना गा रहा था, जिसे वो लड़का धड़ाम से कुकी के सामने जाकर गिरता है। कुकी सहम जाती है और 2 कदम पीछे हट जाती है। उसके बाद आहान एक एक को पटकने लगता है, लेकिन वो सारे लड़के प्रोफेशनली ट्रेंड लग रहे थे, जिस वजह से आहान का अकेले उलझना मुश्किल हो रहा था। हालांकि आहान उन सब पर भारी पड़ रहा था, लेकिन इस बीच वो भी काफी मार खा चुका था। हाउ डेयर यू, तुम लोगों ने मेरी कुकी पर गंदे कमेंट्स पास किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कुकी को नजर उठाकर देखने की। आहान ये लाइन चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था और पागलों की तरह सबको पीट रहा था। वो मेरा प्यार है, मेरी मोहब्बत है, आशिकी, दीवानगी, चाहत, मेरे पागलपन की वजह है, एंड यू फकिंग बास्टर्ड ट्राई टू मेस विद हर। आहान गुस्से से एक को हवा में उठाकर जोर से टेबल पर पटक देता है। कुकी एक कोने में सहम कर खड़ी थी। आहान को देखकर उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। लड़ाई की खबर सुनते ही वहां पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और उन सारे लड़कों को पकड़ लेते हैं। आदि भी जल्दी से जाकर आहान को पकड़ लेता है, लेकिन आज आहान का पागलपन सर चढ़कर बोल रहा था। उससे आहान नहीं संभल रहा था। आहान आदि को धकेल देता है और उन लड़कों के साथ साथ उन गार्ड्स को भी कूटने लगता है। अब तक वहां के चारों तरफ भीड़ भी इकट्ठा हो गए थे। आदि पीछे से आहान को पकड़कर कुकी की तरफ देखते हुए कहा, कुकी यतीक्ष भाई को कॉल लगाओ, क्विक। लेकिन कुकी इस हालात में नहीं थी कि वो किसी को भी कॉल कर सके। वो तो बुत बनकर अपने लिए आहान का पागलपन देख रही थी। लड़ाई की वजह से उसके शर्ट उसकी पैंट से बाहर आ चुकी थी, जिसे वो पहले इन करने रखा था। बाल बिखर चुके थे, शर्ट के ऊपर के 3 बटन्स टूट चुके थे। पंच की वजह से उसके होंठों के कोने से खून रिस रहा था। वो इस वक्त किसी गली का आवारा लग रहा था। कुकी एक कोने में खड़ी होकर सुबक रही थी।
आदि मुश्किल से पीछे से आहान को पकड़कर संभाल रहा था, लेकिन फिर भी आहान खुद को छुड़ाकर उन लड़कों को लात घुसा मारे जा रहा था। लड़कों की हालत तो बदतर हो चुकी थी, लेकिन आहान का पागलपन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आहान आदि को पीछे धकेल देता है और अपनी शर्ट के बाजू ऊपर चढ़ाते हुए कुकी की तरफ बढ़ने लगता है। डर से कुकी के पैर अपने आप पीछे होने लगते हैं। आहान कुकी के सामने खड़ा होकर पीछे से उसके गर्दन पर हाथ रखता है और झट से अपने तरफ खींच लेता है, जिसे कुकी का चेहरा आहान के चेहरे के बेहद नजदीक आ जाता है। आहान कुकी का सर पकड़कर उन लड़कों की तरफ करके चिल्लाते हुए कहा, देख उनकी हालत, तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से उनकी ऐसी हालत है। पता है क्यों? क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तुझे कोई नजर उठाकर देखे। पागल हो जाता हूं मैं, दिमाग सनक जाता है मेरा, समझी? मन तो कर रहा है कि इन कमीनों की जान ले लूं। आहान जोर से कुकी के गाल दबाकर उसकी भीगी आंखों में देखते हुए दांत पीसकर कहा, वजूद है तू मेरा। और आहान सिन्हा रायजादा ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके वजूद पर कोई हाथ डाले, वरना उसकी जिस्म की एक एक कतरा खून बहेगा, समझी? आहान इतना कहकर कुकी के बालों पर अपनी उंगलियां उलझाकर उसके कांपते होठों पर अपना होंठ रख देता है और प्यार से स्मूच करने लगता है। वो दोनों भीड़ के बीचों बीच खड़े थे। ना जाने कितने लोग वहां पर उन दोनों को घेर कर रखे थे। वो लोग उन दोनों को आंखें फाड़े ऐसे देख रहे थे, मानो अभी उनकी आंखें बाहर आ जाएगी। आहान को देखकर आदि अपना सर पीट लेता है। कुकी आंखें बंद करके सिसक रही थी। उसके रोने की आवाज उसके गले में ही घूंट रहे थे। अपने सूट को दोनों हाथों से भरकर सर ऊपर करके वो स्टेच्यू की तरह खड़ी थी। तभी पीछे से कोई आहान के कंधे पर हाथ रखकर खींचकर उसे कुकी से अलग कर देता है। आहान कुछ सोच पाता उससे पहले ही एक जोरदार पंच उसके गाल पे पड़ता है। आहान अपने गाल पर हाथ रखकर सामने देखता है। अपने आंखों में अंगारे लिए सामने यतीक्ष खड़ा था। उसका चेहरा डार्क हो चुका था और माथे की नसें उभर कर बाहर आ रहे थे। भाई, आप यहाँ? आहान हैरानी से कहा। यतीक्ष गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, शट अप, जस्ट शट अप। उसका ऑरा इतना खतरनाक था कि पूरे रेस्टोरेंट में सन्नाटा पसर जाता है। यतीक्ष पहले आहान को पीछे धकेल देता है और अपने लंबे लंबे कदम लिए वहां पर खड़े एक लड़के की तरफ बढ़ जाता है। यतीक्ष झट से उस लड़के के हाथ से मोबाइल छीनकर गुस्से से फर्श पर पटक देता है और अपने लेदर शूज से मसलते हुए दांत पीस कर कहा, मजा आ रहा है ना तमाशा देखकर? यहाँ कोई तमाशा चल रहा है या कोई सुपर हिट मूवी की शूटिंग चल रही है जो तू बड़े मजे से वीडियो बना रहा है? यू बिच। यतीक्ष अपनी शर्ट के बाजू फोल्ड करते हुए चिल्लाकर कहा, या अपनी औकात भूल चुका है। बट डोंट वरी। यतीक्ष सिन्हा रायजादा लोगों को उनकी औकात दिखाने में महारत हासिल कर चुका है। यतीक्ष उस लड़के के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए कहा, यहाँ पर चल रहे तमाशे को तू सोशल मीडिया पर लाइव डालेगा। भूल गया, जिसकी वीडियो तू लाइव डाल रहा है वो है कौन? उसका स्टैंडर्ड क्या है? उसका स्टेटस, रुतबा, आइडेंटिटी क्या है? यू ब्लडी हेल। यतीक्ष उस लड़के को थप्पड़ मारते हुए सबके बीचों बीच ले आता है और अपनी एक तीखी नज़र चारों तरफ डालता है। जो अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, सबके मोबाइल डाउन हो जाता है। यतीक्ष दांत पीस कर कहा, व्हाट द ब्लडी हेल नाउ? हाँ, अब क्यों सबके मोबाइल डाउन हो गए? भाई वीडियो बनाओ, मेक अ वीडियो। फैंस फॉलोअर्स में तहलका मचेगा कि रायजादा के ब्रदर्स पब्लिक प्लेस में गुंडागर्दी कर रहे हैं। राइट, रायजादा's brothers are entertainment tools, isn't it? वो लोग तो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। उन लोगों की कहाँ कोई पर्सनल लाइफ होती है? यतीक्ष सबके तरफ उंगली पॉइंट करके दांत चबाते हुए कहा, अब अगर किसी के भी हाथ में मुझे मोबाइल दिखा तो वो हाथ मोबाइल उठाने के लायक नहीं बचेगा। आहान और कुकी हैरानी से यतीक्ष को देख रहे थे। यतीक्ष के थप्पड़ मारने से उस लड़के का जबड़ा फट चुका है। यतीक्ष गुस्से से उन लड़कों की तरफ देखता है जो फर्श पर पड़े कराह रहे थे
और फिर अपने बॉडीगार्ड्स के तरफ देखकर सर्द आवाज में कहा, टेक देम टू द हॉस्पिटल। यतीक्ष के बॉडीगार्ड्स उन लड़कों को उठाकर वहां से ले जाते हैं। यतीक्ष आहान के सामने आकर सर्द आवाज में, 10 मिनट में तू मुझे पैलेस में दिखना चाहिए। आहान के सिट्टी पिट्टी गुल हो चुके थे। यतीक्ष आदि के तरफ देखकर कहा, इस लड़की को लेकर पैलेस पहुंच। ओके भाई, आदि ने कहा। यतीक्ष एक नज़र कुकी को देखकर अपने आंखों पर शेड्स चढ़ाता है और अपनी पैंट के पॉकेट में एक हाथ डालकर वहां से चला जाता है। यतीक्ष के जाने के बाद आहान अपने होठों के किनारे से निकल रहे खून को बेरमी से साफ करते हुए वहां चला जाता है। चले, आदि कुकी के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, लेकिन कुकी के पैरों में जैसे जान ही ना बची हो। आदि एक गहरी सांस लेता है और कुकी को गोद में उठा लेता है। तनिष लेट्स गो, आदि ने कहा। तनिष हमें गर्दन हिलाकर आदि के पीछे पीछे चला जाता है। आपको ड्राइवर छोड़ देगा, आदि तान्या की तरफ देखकर कहा, जो गुस्से से मुट्ठी भींचकर बैठी थी। थोड़ी देर बाद सब यतीक्ष के कमरे में थे। आहान काउच पर बैठे अपने दोनों हाथ आपस में उलझाकर किसी पीशायकों की तरह एक टक सामने की देख रहा था। उसके बगल में कुकी सर झुकाकर बैठी थी और मुंह दबाए सिसक रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे, बाल पूरी तरह से बिखर चुके थे। आदित्य एक कोने में हाथ बांधे खड़ा था। यतीक्ष अपने कमर पर दोनों हाथ रखकर गुस्से से उन दोनों के सामने चक्कर काट रहा था। यतीक्ष गुस्से से आहान को पंच मारता उससे पहले ही राहा उसके हाथ पकड़कर धीमी आवाज में बोली, ये आप क्या कर रहे हैं यतीक्ष? आहान भैया आपके छोटे भाई हैं, इस तरह आप उन पर हाथ नहीं उठा सकते। जो भी हुआ हो, आप दोनों भाई शांति से बैठकर उसे सुलझा लीजिए। इस तरह बात सुलझने की बजाय और बिगाड़ जाएगी। यतीक्ष एक तीखी नजर राहा पर डालता है और अपने मुट्ठी को दीवार पर दे मारता है। राहा सहम जाती है और 2 कदम पीछे हट जाती है। अगर छोटा भाई है तो भाई बनकर रहे ना, बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? यतीक्ष चिल्लाते हुए कहा। यतीक्ष गुस्से से अपने बाल पर हाथ फेरते हुए दांत पीसकर कहा, मॉम पूछिए इस लड़के को आखिर ये चाहता क्या है? रायजादा के रेपुटेशन की धज्जा उड़ाकर आया है। पब्लिक प्लेस में गुंडागर्दी करता है। सबके सामने इस लड़की को किस करता है। आखिर ये खुद को समझता क्या है? स्वामिनी जी एक कोने में सर झुकाकर खड़े थे। आखिर में आहान अपनी चुप्पी तोड़ता है और चिल्लाते हुए कहा, हाँ तो क्या करता भाई? आप ही बता दीजिए उस वक्त में क्या करता? अरे नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं इसके लिए कोई गलत वर्ड यूज करे, कोई गलत नजरों इसे एक नजर भी देखे। आपको मारना है तो मारिए, 1000 बार आपके हाथों से पंच खा लूंगा, लेकिन इस लड़की को गंदी नजरों से देखने वाले की आंखें नोच लूंगा, जान से मार डालूंगा उसे। अगर मेरी जगह आप होते और कुकी की जगह राहा भाभी होते तो तब आप क्या करते भाई? वहीं पर लाशों की ढेरी लगा देते आप। मैं अब भी कह रहा हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूंगा। अगर उसे कोई गलत कहेगा तो 1 बार नहीं 1000 बार मरूंगा भाई। यतीक्ष का चेहरा डार्क हो जाता है। वो गुस्से से आहान के शर्ट के कॉलर पकड़कर दांत पीसते हुए कहा, आवाज नीचे आहान, ये मत भूल कि तू किससे बात कर रहा है। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरे सामने कोई अपनी जुबान चलाए। तू इतना भी बड़ा नहीं हुआ है कि यतीक्ष सिन्हा रायजादा के सामने टिक सके, वरना अंजाम तेरी सोच से भी परे होगा। आहान मुस्कुरा देता है और यतीक्ष के सामने सर झुकाकर कहा, मेरी औकात नहीं है भाई कि मैं आपके खिलाफ जाऊं। अगर आप मुझे मारकर यही दफना देंगे तब भी मेरे मुंह से चूतक नहीं निकलेगी। यतीक्ष गुस्से से आहान के कॉलर छोड़कर उसे पीछे धक्का दे देता है और सर्द आवाज में कहा, यू नो वॉट, तुझ पर भरोसा करना मेरी बेवकूफ़ी होगी। और यतीक्ष सिन्हा रायजादा बेवकूफ नहीं है। अपने इस पागलपन के चलते किसी दिन इस लड़की को तू अपने पैरों के नीचे कुचल देगा। दादा और दादी हैरानी से कभी आहान को देख रहे थे तो कभी यतीक्ष। उन्हें इतना तो समझ आ चुका था कि आहान और कुकी के बीच कुछ तो रिश्ता है,
जिसे वो दोनों दुनिया की नजरों से छुपा रहे हैं। राहा ना समझी में सबको देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। कुकी फपक कर रो रही थी। उसकी वजह से दोनों भाई आज आपस में लड़ रहे थे। मॉम, मिस्टर एंड मिसेस जायसवाल को इन्फॉर्म कर दीजिए। जो सगाई 8 दिन बाद होने वाली थी, वो कल शाम होगी। अगर मना करे तो कह देना, अपनी बेटी को लेकर दफा हो जाए। आहान के लिए लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन सगाई कल शाम ही होगी। बाय हुक एंड बाय क्रुक। यतीक्ष स्वामिनी जी के तरफ देखते हुए कहा। आहान हैरानी से यतीक्ष के तरफ देखने लगता है। आई होप कि तू मेरे डिसीजन के खिलाफ नहीं जाएगा। आज रात तक का वक्त है, सिर्फ हाँ में जवाब देना। मुझे ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। यतीक्ष कटाक्ष भरे लहजे में कहा। अगर किसी को भी मेरे फैसले पर ऐतराज है तो अभी बता दीजिए, यतीक्ष ने कहा। इस वक्त किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि यतीक्ष के सामने कोई कुछ भी बोले। सब सांस रोककर वहां खड़े थे। किसी को कुछ न बोलता हुआ देखकर यतीक्ष बोला, जान, इसके होंठों पर चोट लगी है, दवाई लगा देना। इतना कहकर यतीक्ष राहा के कलाई पकड़ता है और उसे लेकर वहां से चला जाता है। रात हो चुकी थी, लेकिन आज कोई अच्छे से किसी से बात नहीं कर रहा था। सबका मूड ऑफ था। आहान ऑफिस नहीं गया था। कुकी आज दिन भर अपने रूम से बाहर नहीं निकली थी। वो दिन भर तनिष के साथ रूम में रहती है। दादा दादी कुकी से बात करना चाहते थे और शायद कुकी ये बात जानती थी। इसीलिए वो किसी के सवालों का सामना नहीं करना चाहती थी। यतीक्ष का कमरा। यतीक्ष लैपटॉप गोद में लिए काउच पर बैठा था। उसके दोनों पैर सामने रखे टेबल पर थे। हमेशा की तरह उसके चेहरे पर इस वक्त कोई इमोशंस नहीं थे। राहा बेड पर अपने गाल में हाथ रखकर बैठी थी और एक टक यतीक्ष को देख रही थी। What happened, प्रिंसेस? यतीक्ष अपनी नजरें लैपटॉप पर गड़ाए कहा। कुछ नहीं, राहा धीमी आवाज में बोली। इस पर यतीक्ष कुछ नहीं कहता। सुनिए, राहा बोली। हम सुनाइए, यतीक्ष बोला। आज मॉल में क्या हुआ था? राहा बोली। लेट इट बी, सिली प्रिंसेस। यतीक्ष एक नजर राहा को देखकर फिर नजरें हटा लेता है। हमें जानना है, राहा बोली। तभी यतीक्ष अपने लैपटॉप पर एक वीडियो प्ले करता है। वीडियो से आ रही आवाज से राहा के गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं, क्योंकि उस वीडियो से किसी के आहे भरने की आवाज आ रही थी। शायद कोई इंटिमेसी वीडियो था, जिसमें किसी की मोन्स गूंज रही थी। छी! ये आप क्या देख रहे हैं? चिपो, राहा झल्लाते हुए बोली। मूड बना रहा हूं प्रिंसेस, यतीक्ष स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा। ईश! बेशर्म! राहा झेंप जाती है। यतीक्ष राहा को देखकर 2 बार नामे गर्दन हिला देता है। यू वॉन्ट टू सी इट प्रिंसेस? यतीक्ष बेशर्मी से कहा और लैपटॉप घुमाकर राहा की तरफ कर देता है। राहा जल्दी से अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपाकर बोली, आप बेशर्म हैं यतीक्ष, लेकिन हम नहीं हैं। हम ऐसे वीडियो नहीं देखते। यतीक्ष लैपटॉप टेबल पर रखकर राहा को अपने पास आने का इशारा करते हुए कहा, कम प्रिंसेस। राहा यतीक्ष के पास जाती है तो यतीक्ष उसे खींचकर अपने लेप में बिठा देता है। लैपटॉप पर चल रहे वीडियो को एक नज़र देखकर शर्म से राहा अपना चेहरा यतीक्ष के सीने में घुसाने लगती है। यतीक्ष आहान के सामने आकर सर्द आवाज में, 10 मिनट में तू मुझे पैलेस में दिखना चाहिए। आहान के सिट्टी पिट्टी गुल हो चुके थे। यतीक्ष आदि के तरफ देखकर कहा, इस लड़की को लेकर पैलेस पहुंच। ओके भाई, आदि ने कहा। यतीक्ष एक नज़र कुकी को देखकर अपने आंखों पर शेड्स चढ़ाता है और अपनी पैंट के पॉकेट में एक हाथ डालकर वहां से चला जाता है। यतीक्ष के जाने के बाद आहान अपने होंठों के किनारे से निकल रहे खून को बेरमी से साफ करते हुए वहां चला जाता है। चले, आदि कुकी के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, लेकिन कुकी के पैरों में जैसे जान ही ना बची हो। आदि एक गहरी सांस लेता है और कुकी को गोद में उठा लेता है। तनिष लेट्स गो, आदि ने कहा। तनिष हमें गर्दन हिलाकर आदि के पीछे पीछे चला जाता है। आपको ड्राइवर छोड़ देगा,
आदि तान्या की तरफ देखकर कहा, जो गुस्से से मुट्ठी भींचकर बैठी थी। थोड़ी देर बाद सब यतीक्ष के कमरे में थे। आहान काउच पर बैठे अपने दोनों हाथ आपस में उलझाकर किसी पीशायकों की तरह एक टक सामने की देख रहा था। उसके बगल में कुकी सर झुकाकर बैठी थी और मुंह दबाए सिसक रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे, बाल पूरी तरह से बिखर चुके थे। आदित्य एक कोने में हाथ बांधे खड़ा था। यतीक्ष अपने कमर पर दोनों हाथ रखकर गुस्से से उन दोनों के सामने चक्कर काट रहा था। यतीक्ष गुस्से से आहान को पंच मारता उससे पहले ही राहा उसके हाथ पकड़कर धीमी आवाज में बोली, ये आप क्या कर रहे हैं यतीक्ष? आहान भैया आपके छोटे भाई हैं। इस तरह आप उन पर हाथ नहीं उठा सकते। जो भी हुआ हो, आप दोनों भाई शांति से बैठकर उसे सुलझा लीजिए। इस तरह बात सुलझने की बजाय और बिगाड़ जाएगी। यतीक्ष एक तीखी नजर राहा पर डालता है और अपने मुट्ठी को दीवार पर दे मारता है। राहा सहम जाती है और 2 कदम पीछे हट जाती है। अगर छोटा भाई है तो भाई बनकर रहे ना, बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? यतीक्ष चिल्लाते हुए कहा। यतीक्ष गुस्से से अपने बाल पर हाथ फेरते हुए दांत पीसकर कहा, मॉम पूछिए इस लड़के को आखिर ये चाहता क्या है? रायजादा के रेपुटेशन की धज्जा उड़ाकर आया है। पब्लिक प्लेस में गुंडागर्दी करता है। सबके सामने इस लड़की को किस करता है। आखिर ये खुद को समझता क्या है? स्वामिनी जी एक कोने में सर झुकाकर खड़े थे। आखिर में आहान अपनी चुप्पी तोड़ता है और चिल्लाते हुए कहा, हाँ तो क्या करता भाई? आप ही बता दीजिए उस वक्त में क्या करता? अरे नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं इसके लिए कोई गलत वर्ड यूज करे, कोई गलत नजरों इसे एक नजर भी देखे। आपको मारना है तो मारिए, 1000 बार आपके हाथों से पंच खा लूंगा, लेकिन इस लड़की को गंदी नजरों से देखने वाले की आंखें नोच लूंगा, जान से मार डालूंगा उसे। अगर मेरी जगह आप होते और कुकी की जगह राहा भाभी होते तो तब आप क्या करते भाई? वहीं पर लाशों की ढेरी लगा देते आप। मैं अब भी कह रहा हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूंगा। अगर उसे कोई गलत कहेगा तो 1 बार नहीं 1000 बार मरूंगा भाई। यतीक्ष का चेहरा डार्क हो जाता है। वो गुस्से से आहान के शर्ट के कॉलर पकड़कर दांत पीसते हुए कहा, आवाज नीचे आहान, ये मत भूल कि तू किससे बात कर रहा है। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरे सामने कोई अपनी जुबान चलाए। तू इतना भी बड़ा नहीं हुआ है कि यतीक्ष सिन्हा रायजादा के सामने टिक सके, वरना अंजाम तेरी सोच से भी परे होगा। आहान मुस्कुरा देता है और यतीक्ष के सामने सर झुकाकर कहा, मेरी औकात नहीं है भाई कि मैं आपके खिलाफ जाऊं। अगर आप मुझे मारकर यही दफना देंगे, तब भी मेरे मुंह से चूतक नहीं निकलेगी। यतीक्ष गुस्से से आहान के कॉलर छोड़कर उसे पीछे धक्का दे देता है और सर्द आवाज में कहा, यू नो वॉट, तुझ पर भरोसा करना मेरी बेवकूफ़ी होगी। और यतीक्ष सिन्हा रायजादा बेवकूफ नहीं है। अपने इस पागलपन के चलते किसी दिन इस लड़की को तू अपने पैरों के नीचे कुचल देगा। दादा और दादी हैरानी से कभी आहान को देख रहे थे तो कभी यतीक्ष। उन्हें इतना तो समझ आ चुका था कि आहान और कुकी के बीच कुछ तो रिश्ता है जिसे वो दोनों दुनिया की नजरों से छुपा रहे हैं। राहा ना समझी में सबको देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। कुकी फपक कर रो रही थी। उसकी वजह से दोनों भाई आज आपस में लड़ रहे थे। मॉम, मिस्टर एंड मिसेस जायसवाल को इन्फॉर्म कर दीजिए। जो सगाई 8 दिन बाद होने वाली थी वो कल शाम होगी। अगर मना करे तो कह देना अपनी बेटी को लेकर दफा हो जाए। आहान के लिए लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन सगाई कल शाम ही होगी। बाय हुक एंड बाय क्रुक। यतीक्ष स्वामिनी जी के तरफ देखते हुए कहा। आहान हैरानी से यतीक्ष के तरफ देखने लगता है। आई होप कि तू मेरे डिसीजन के खिलाफ नहीं जाएगा। आज रात तक का वक्त है, सिर्फ हाँ में जवाब देना। मुझे ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। यतीक्ष कटाक्ष भरे लहजे में कहा, अगर किसी को भी मेरे फैसले पर ऐतराज है तो अभी बता दीजिए। यतीक्ष ने कहा। इस वक्त किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि यतीक्ष के सामने कोई कुछ भी बोले।
सब सांस रोककर वहां खड़े थे। किसी को कुछ न बोलता हुआ देखकर यतीक्ष बोला, जान, इसके होठों पर चोट लगी है, दवाई लगा देना। इतना कहकर यतीक्ष राहा के कलाई पकड़ता है और उसे लेकर वहां से चला जाता है। रात हो चुकी थी, लेकिन आज कोई अच्छे से किसी से बात नहीं कर रहा था। सबका मूड ऑफ था। आहान ऑफिस नहीं गया था। कुकी आज दिन भर अपने रूम से बाहर नहीं निकली थी। वो दिन भर तनिष के साथ रूम में रहती है। दादा दादी कुकी से बात करना चाहते थे और शायद कुकी ये बात जानती थी, इसीलिए वो किसी के सवालों का सामना नहीं करना चाहती थी। यतीक्ष का कमरा। यतीक्ष लैपटॉप गोद में लिए काउच पर बैठा था। उसके दोनों पैर सामने रखे टेबल पर थे। हमेशा की तरह उसके चेहरे पर इस वक्त कोई इमोशंस नहीं थे। राहा बेड पर अपने गाल में हाथ रखकर बैठी थी और एक टक यतीक्ष को देख रही थी। What happened, प्रिंसेस? यतीक्ष अपनी नजरें लैपटॉप पर गड़ाए कहा। कुछ नहीं, राहा धीमी आवाज में बोली। इस पर यतीक्ष कुछ नहीं कहता। सुनिए, राहा बोली। हम सुनाइए, यतीक्ष बोला। आज मॉल में क्या हुआ था? राहा बोली। लेट इट बी, सिली प्रिंसेस। यतीक्ष एक नजर राहा को देखकर फिर नजरें हटा लेता है। हमें जानना है, राहा बोली। तभी यतीक्ष अपने लैपटॉप पर एक वीडियो प्ले करता है। वीडियो से आ रही आवाज से राहा के गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं, क्योंकि उस वीडियो से किसी के आहे भरने की आवाज आ रही थी। शायद कोई इंटीमेसी वीडियो था जिसमें किसी की मोन्स गूंज रही थी। छी, ये आप क्या देख रहे हैं? चिपो, राहा झल्लाते हुए बोली। मूड बना रहा हूं प्रिंसेस, यतीक्ष स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा। ईश, बेशर्म, राहा झेम जाती है। यतीक्ष राहा को देखकर 2 बार नामे गर्दन हिला देता है। यू वॉन्ट टू सी इट प्रिंसेस, यतीक्ष बेशर्मी से कहा और लैपटॉप घुमाकर राहा की तरफ कर देता है। राहा जल्दी से अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपाकर बोली, आप बेशर्म हैं यतीक्ष, लेकिन हम नहीं हैं। हम ऐसे वीडियो नहीं देखते। यतीक्ष लैपटॉप टेबल पर रखकर राहा को अपने पास आने का इशारा करते हुए कहा, कम प्रिंसेस। राहा यतीक्ष के पास जाती है तो यतीक्ष उसे खींचकर अपने लेप में बिठा देता है। लैपटॉप पर चल रहे वीडियो को एक नज़र देखकर शर्म से राहा अपना चेहरा यतीक्ष के सीने में घुसाने लगती है। आहान की आंखें लाल थी। रोने की वजह से या वजह कुछ और थी, ये तो वही जानता था। राहा गुस्से से आहान को पीछे धकेल देती है, जिसे आहान जाकर सीधा रेलिंग पे लगता है और राहा दौड़ते हुए वहां से चली जाती है। आहान खुद को आज बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। कोई उसके बातों को समझने के लिए तैयार ही नहीं था। जो भी आता उसे तमाचा मार कर चला जाता। आहान जोर से अपना हाथ रेलिंग पर मारता है और वहीं पर धम से बैठकर चिल्लाने लगता है। करीब आधी रात को सब सो चुके थे। तभी आहान अपने मुंह पर शराब की बोतल लगाए किसी बेवड़े की तरह लड़खड़ाते कदमों से कुकी के रूम के सामने आता है और वाइन बॉटल को जोर से दरवाजे पर दे मारता है। ए कद्दू, उठ, मेरी नींद चैन उड़ाकर तू सुकून से सो रही है। मैंने कहा उठ, अभी के अभी उठ। तितली कही की, आहान बेवड़े की तरह लड़खड़ाती जुबान से कहा। वो अब तक इतना पी चुका था कि उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। आहान अपनी झेमती आंखों से देखता है कि रूम का दरवाजा लॉक नहीं है। आहान अंदर घुस जाता है। कुकी एक तकिए को कडल करके पीठ के बल बेड पर लेटी हुई थी। उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया था। चेहरे पर आंसुओं के दाग छपे हुए थे। विंडो से आ रही चांद की धीमी रोशनी से उसका चेहरा चमक रहा था। आहान कुकी के चेहरे को देख ही रहा था कि लड़खड़ाकर धड़ाम से उसके ऊपर गिरता है। अचानक हुए इस हादसे से कुकी ठिठक उठती है। कुकी अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि आहान अपने चेहरे पर प्यारी सी स्माइल लिए उसे ही देख रहा है। आप आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? कुकी गुस्से से बोली। तभी आहान के मुंह से आ रहे बदबू से वो नाक सिकोड़ लेती है। आप फिर से शराब पीकर आए हैं? कुकी रूंधे गले से बोली। कौन कमबख्त नशा के लिए शराब पीता है?
वो तो इसीलिए पी ताकि तुम्हारा नशा अपने दिमाग से उतार सकूं। अहान अपने टूटे फूटे आवाज में कहा। कुकी अपनी आंसू से डबडबाती आंखों से अहान को देख रही थी। कमबख्त, तेरी मासूमियत ले डूबी, वरना इतनी आसानी से दिल हम भी नहीं हारते। इतना कहकर अहान कुकी के गर्दन पर किस करने लगता है। कुकी की सांसें तेज हो जाती है। उसकी पकड़ अहान के कंधे पर कस जाती है। अहान कुकी के गर्दन से लेकर कॉलर बोन तक बेतहाशा चूमे जा रहा था और कुकी गहरी गहरी सांसें भर रही थी। रूह को तेरी तलब हर घड़ी रहने लगी, जाने क्यों तेरी तरफ जिंदगी बहने लगी। अहान तंज भरी मुस्कान लिए कुकी के दोनों हाथ अपने गले में रखकर कहा, दबा दे जाना। और कितना अजमाओगे तुम मुझे? मुझे तकलीफ हो रही है, तुम्हारे लिए जार जार रो रहा हूँ। खुद से घिन आ रही है। अहान कुकी के चेहरे को अपने दोनों हाथों से थामकर कशिश भरे लहजे में कहा, मेरी मरजानी, कुछ पैसों की खातिर तूने मुझे इस तरह सबकी नजरों में गिरा दिया कि तेरी कसम जान देकर भी अब किसी के नजरों में उठ नहीं सकता। इससे अच्छा तो तू मेरा गला ही दबा देती जानम। मेरे लम्हों में तेरा असर है, मेरे ख्वाबों में तेरा बसर है, मेरी रातों की तू ही शहर है, ए इश्क ए जान। कुकी अपनी आंखें बंद करती है और कोरों से उलझकर कुछ बूंद आंसू लुढ़क आते हैं। तेरी वजह मेरी जिंदगी आज मुझे मौत लगने लगी है। मेरी मरजानी, क्यों मेरे साथ ये तबाही का खेल खेला तूने? अहान कटाक्ष भरे लहजे में कहा। कुकी फपक कर रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता था अहान सर, बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। कुकी इतना ही बोली थी कि अहान उसके होंठ पर उंगली रखकर कहा, ऐसे चेच, मुझे कुर्बत अपनी अदा कर, जरा इश्क में अपनी फना कर, कभी होना जुदा ये दुआ कर, ए इश्क ए जान। अहान कुकी के पेट पर अपना होंठ रखता है। शायद उसे नहीं पता था कि जहां वो चूम रहा है वहां उसका बच्चा पल रहा है। अहान कुकी के सर पर अपना सर जोड़कर कहा, एक बात बताऊं? हम्मम, कुकी आंखें बंद करके बोली, मैंने सही गलत, प्यार, नफरत, अच्छा बुरा जो कुछ भी किया है सिर्फ तुम्हारे लिए किया है कुकी। प्लीज एक बार, बस एक बार बोल दो कि तुम सिर्फ मेरी बनकर रहना चाहती हो। उसके बाद मुझे चाहे जिससे लड़ना पड़े, जिसके खिलाफ भी जाना पड़े, चाहे वो भाई ही क्यों ना हो, जाने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर कल मेरी सगाई हो गई तो सब कुछ तबाह हो जाएगी कुकी। उसके बाद मैं चाह कर भी तुम्हारा नहीं हो पाऊंगा। अहान का गला बैठ गया था। इतनी सी साजिश कर ले, दुनिया से रंजीश कर ले, एक दिल में धड़के दो दिल, इतनी गुंजाइश कर ले। कुकी आंखें बंद करके भराई गले से बोली, आई हेट यू अहान सर। वो इतना ही बोली थी कि अहान उसके होंठ पर अपना होंठ रख देता है और दीवानगी से उसे चूमने लगता है। दोनों की आंखें बंद थी और दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे कुकी भी अहान के किस की रिस्पॉन्स देने लगती है। मेरे लहजे में तेरी सदा है, मेरी आंखों में तेरा पता है, मैं तुझ में तू मुझसे छुपा है, ए इश्क ए जान। मुझे कुर्बत अपनी अदा कर, जरा इश्क में अपनी फना कर, कभी होना जुदा ये दुआ कर, ए इश्क ए जान। एक डीप किस के बाद अहान कुकी के होंठों को रिहा करता है और अपने होंठ साफ करते हुए कहा, आई हेट यू, आई हेट यू, बहुत बार आई हेट यू। अहान कुकी के माथे को चूम कर कहा, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी अपने साथ ले डूबूंगे। इतना कहकर अहान कुक के ऊपर से उठ जाता है और कुकी के कलाई पकड़कर उसे खड़ा करके कहा, लेट्स गो बेबी। अहान कुकी को खींचते हुए यतीक्ष के रूम में ले जाता है। यतीक्ष अभी तक सोया नहीं था, वो बस काउच पर अपनी आंखें बंद करके बैठा था। भाई, अहान धीमी आवाज में कहा। मम। यतीक्ष बिना आंखें खोले ही कहा, मैं कल चेरी से एंगेजमेंट करने के लिए तैयार हूँ। अहान जैसे ही ये बात कही, कुकी हैरानी से उसे देखने लगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। अहान के इस बात पर यतीक्ष उसे घूर कर देखता है। मैं ये एंगेजमेंट सिंपल तरीके से करना चाहता हूँ। अहान बोला। डन, यतीक्ष ने कहा। उम्मीद है तूने पहली बार अपने लिए कोई सही फैसला लिया है।
कल शाम को एक छोटी सी एंगेजमेंट पार्टी रख देते हैं। कुकी के आंखों से बार बार आंसू छलक रहे थे, जिसे वो हर बार साफ कर रही थी। आहान कुकी को कमरे से बाहर ले जाता है और उसके कान में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी बर्बादी देखने का, तो अब बैठकर मेरी बर्बादी का तमाशा देखो। आहान अब शिद्दत से बर्बाद होगा। आहान कुकी के कान को चूम लेता है। आंखों पे आंखें रख दे, सांसों पे सांसें रख दे, होठों को खामोशी दे, जिस्मों पे बातें रख दे। आहान कुकी के गाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करता है और उसकी आंसू से सनी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन ये मत समझना कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी मरजानी। आहान सिंह रायजादा तुम्हारे लिए बर्बाद हो गया। मेरे लफ्जों की तू ही जुबान है, मेरे सजदों में तू ही निहा है। मैं बदन को बदन की जान है, ए इश्क ए जान। कुकी आहान के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर थोड़ा ऊपर उठकर अपने टो पर खड़ी हो जाती है। उसके होंठ पर अपना होंठ रखकर एक छोटी सी किस करती है और उससे अलग होकर अपने आंसू साफ करके बोली, मुझे नहीं फर्क पड़ता आहान सर, और वहां से चली जाती है। मुझे कुर्बत अपनी अदा कर, जरा इश्क में अपनी फना कर, कभी होना जुदा ये दुआ कर, ए इश्क ए जान। रायजादा पैलेस। कुकी सर झुकाकर जोर से अपने पेट को मुट्ठी में भर लेती है और आंखों से 2 कतरा आंसू उसके गाल पे लुढ़क आते हैं। कुकी कशिश भरी आवाज में बोली, आई एम सॉरी बेबी। सब कुछ टूट चुका था, सब कुछ तबाह हो चुका था। सारे मेहमान बारी बारी से स्टेज में जाकर आहान और तान्या को ब्लेसिंग दे रहे थे। कुकी बस नम आंखों से सबको टुकुर टुकुर निहार रही थी। आहान तो उसके किस्मत में था ही नहीं, पर पता नहीं क्यों उसका दिल मान नहीं रहा था। आहान हमेशा से उसके औकात से परे था। जहां उसका दिमाग उसे सच से वाकिफ करा रहा था, वही उसका दिल चीख चीख कर रो रहा था। अंत में वो अपने दिल और दिमाग से लड़ झगड़ कर पीछे मुड़ती है, पैरों में जैसे जान ही ना बची हो। मुश्किल से वो अपने कदम आगे बढ़ाने लगती है। कुकी बस 2 कदम ही चली होगी कि वो जोर से किसी से टकरा जाती है। कुकी जमीन पर गिरती उससे पहले ही वो सामने वाला शख्स उसे पकड़ लेता है। गिरने की वजह से कुकी डर से अपनी आंखें बंद करके रखी थी और वो शख्स मुस्कुराते हुए उसके मूंदी पलकों को देख रहा था। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, आप बिल्कुल ठीक है। एक जानी पहचानी सी आवाज सुनकर कुकी अपनी आंखें खोलती है। सामने खड़े शख्स को देखकर वो हैरानी से बोली, अश्विक आप यहाँ। सामने अश्विक खड़ा होकर उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। कुकी जल्दी से अपने आंखों के किनारे को साफ करती है, जहां से आंसू गिर रहे थे। पता है, जब किसी के आंखों से आंसू गिरते हैं तो उन आंसुओं में ओनली 1% वाटर होते हैं और रिमेनिंग 99% इमोशंस होते हैं। बहने दीजिए अपनी जज्बातों को, आश्विक प्यार से कहा। कुकी सक्का जाती है और फीकी मुस्कान लिए बोली, ऐसी बात नहीं है अश्विक। आंखों में कुछ गिर गया था। मम। अश्विक हैंकी निकालकर कुकी की तरफ बढ़ा देता है। आश्विक आप यहाँ कैसे? कुकी हैंकी से अपने आंसू साफ करते हुए बोली, आहान के एंगेजमेंट अटेंड करने आया था, लेकिन पता नहीं था आते वक्त इतनी देर हो जाएगी कि सगाई ही खत्म हो जाएगी। अश्विक थोड़ा सा हंसते हुए कहा। इस पर कुकी भी हंस पड़ती है। आप यहाँ कैसे? मतलब रायजादा पैलेस में। आप तो उस रात ये शहर छोड़ने की बात कर रहे थे, अश्विक ने कहा। इस पर कुकी कुछ नहीं कहती, बस सर झुका लेती है। हे डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं आपको ताना नहीं दे रहा, मैं बस कैजुअली पूछ रहा हूँ, अश्विक ने कहा। कुकी जबरदस्ती मुस्कुराकर वहां से जाने लगती है तो आश्विक सपाट से कहा, आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। कुकी पीछे मुड़कर देखती है। अश्विक उससे नजरें चुरा रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन अश्विक का ऐसे बिहेवियर कुकी को अच्छा लगता था। जी थैंक यू, कुकी ने कहा। कुकी पीछे मुड़ने ही वाली थी कि अश्विक बोला, और मैं। अश्विक कुकी के साथ बात करने की कोशिश करते हुए कहा। इस पर कुकी मुस्कुरा उठती है। आप भी अच्छे लग रहे हैं। हुस्न की खूबसूरती का क्या मोल है अश्विक? जो दिल से खूबसूरत है वही अनमोल है।
आपका दिल बहुत खूबसूरत है, इसीलिए आप हमें अच्छे लगते हैं। कुकी इतना कहकर वहां से चली जाती है। इधर कुकी के मुंह से खुद के लिए तारीफ सुनकर अश्विक के बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था। उसके चेहरे से मुस्कुराहट जा ही नहीं रहे थे। एंगेजमेंट खत्म होने के बाद तू यहाँ प्लेट्स चाटने आया है क्या? किसी की सख्त आवाज अश्विक के कान में पड़ी। अश्विक पीछे मुड़कर देखता है तो यतीक्ष गुस्से से उसे घूर रहा था। अश्विक यतीक्ष को साइड हग करते हुए कहा, क्या यार, काम में फंस गया था। यतीक्ष उसके पीठ पर हाथ रखकर कहा, एक्सक्यूजेज। राइट। दोनों वहां से बार काउंटर की तरफ चले जाते हैं। यतीक्ष दोनों के लिए ड्रिंक्स ऑर्डर करता है और एक ग्लास अश्विक की तरफ बढ़ा देता है। मुझसे ड्रिंक हैंडल नहीं होता यतीक्ष, अश्विक ने कहा और खुद के लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर करता है। दोनों वहीं पर पड़े कुर्सी पर बैठ जाते हैं। यतीक्ष एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर अपने हाथ में वाइन का ग्लास लिए गोल गोल घुमा रहा था। सच कहूं तो इस दुनिया में सिर्फ तू ही एक ब्रह्मचारी रह गया है, जो बिना ड्रिंक्स, बिना सिगरेट के जी रहा है। यतीक्ष ड्रिंक का सिप लेते हुए कहा, हाँ तो हर कोई तेरी तरह नहीं होते, अश्विक ने कहा। कोई हो भी नहीं सकते, यतीक्ष ने कहा। खैर छोड़, इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया, अश्विक ने कहा। एक छोटे से बच्चे को ब्लड कैंसर है, अर्जेंटली उसकी सर्जरी करना है, और मेरी नज़रों से ब्लड कैंसर के लिए तुझसे अच्छा सर्जन इस शहर में नहीं है। तुझे पर्सनली उसका ट्रीटमेंट करना होगा, यतीक्ष ड्रिंक का दूसरा सिप लेते हुए कहा। यतीक्ष अभी मेरा शेड्यूल बिजी है, अश्विक ने कहा। कैंसल ऑल दैट फकिंग शेड्यूल, यतीक्ष गंभीर आवाज में कहा। आई विल ट्राई, गुस्सा मत कर, अश्विक ने कहा। तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दुनिया डूब जाए, मर जाए या भाड़ में जाए। उस बच्चे के लिए इतना पैम्पर क्यों हो रहा है कौन वो, अश्विक ने कहा। नहीं पड़ता मुझे कोई फर्क, वो बच्चा मर भी जाता तो। अगर वो बच्चा आहान की बीवी का भाई ना होता तो, यतीक्ष ने कहा। व्हाट रबिश, आज तो आहान की सगाई है, और मैं जहां तक जानता हूँ तान्या का कोई भाई नहीं है, अश्विक ने कहा। मैंने आहान की बीवी का भाई कहा, यतीक्ष बोला। तो तान्या कौन है, अश्विक ने कहा। उसकी गर्लफ्रेंड, यतीक्ष ने कहा। तो फिर बीवी कौन है, अश्विक ने कहा। जिसके साथ उसकी शादी हुई है, यतीक्ष ने कहा। यार यतीक्ष, तू मुझे कंफ्यूज कर रहा है, अश्विक अपने सर पर मारते हुए कहा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जितना कहा है उतना कर, ज्यादा दिमाग मत चला, यतीक्ष ने कहा। इधर कुकी एक कॉर्नर टेबल पर अकेली बैठकर चुपचाप खाना खा रही थी। उसका पूरा ध्यान खाने पर ही थे। कुकी अपने पेट पर हाथ रखकर दुलारते हुए बोली, मेरी खरगोशिनी को भूखी भूखी लग रही है। डोंट वरी खरगोशिनी, मम्मा अभी खाना खाएगी, ढेर सारा खाना खाएगी। कुकी अपने पेट को सहलाते हुए मुस्कुरा उठती है। तभी उसके सर पर कोई हाथ रखता है। कुकी सर उठाकर देखती है तो सामने 3 पीस सूट पहने देवेश जी खड़े थे। आप अकेले किससे बात करके मुस्कुरा रहे हैं, देवेश जी प्यार से बोले। कोई नहीं अंकल, कुकी सक्का जाती है। कुकी के प्यारी सी आवाज सुनकर देवेश जी मुस्कुरा देते हैं। अरे अंकल, आप बैठिए ना, खड़े क्यों हैं, कुकी एक कुर्सी देवेश जी की तरफ बढ़ाते हुए बोली। देवेश जी उसके बगल में बैठ जाते हैं। आपके लिए खाना ऑर्डर कर दूं, कुकी बोली। नहीं नहीं बेटा, आप खाइए, मैं बस आपको अकेले बैठकर खाना खाते हुए देखा तो कंपनी देने चला आया, देवेश जी बोले। सच तो ये था कि वो कुकी से बात करने का मौका ढूंढ रहे थे। कुकी हाँ में गर्दन हिला देती है और सर झुकाकर खाना खाने लगती है। आपका नाम क्या है, देवेश जी बेचैन होते हुए बोले। अक्सर वो जब कुकी के चेहरे को देखते थे बेचैन हो जाया करते थे। हमारा नाम कुकी है, कुकी धीमी आवाज में बोली। कुकी, ये कैसा नाम है, देवेश जी कुकी के मुंह ताकते हुए बोले। वो एक्चुअली हमारा नाम कात्यायनी जायसवाल है, हमने उसे बदलकर कुकी रख दिया, कुकी मुस्कुराते हुए बोली। कात्यायनी जायसवाल, देवेश जी हैरानी से कुकी के चेहरे को एकटक निहारते हुए बोले।
आपके माँ पापा नहीं आए? देवेश जी के धड़कने बढ़ चुकी थी। नहीं, मेरे माँ पापा नहीं हैं। मेरी फैमिली में बस मेरा मन की ही है। कुकी धीमी स्वर में बोली। माँ पापा नहीं है मतलब? देवेश जी सवालिया नजरों से कुकी को देखते हुए बोली। वो इस दुनिया में नहीं है। कुकी बोली। वॉट? देवेश जी हैरानी से बोले। कुकी बोली। आपके माँ का नाम क्या है? देवेश जी ने कहा। कुकी को देवेश जी के बातें थोड़ी अजीब लग रही थी। बुरा मत मानिएगा अंकल, लेकिन आप मेरे लाइफ में इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं? कुकी अजीब नजरों से देवेश जी को देखते हुए बोली। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। देवेश जी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोले। कुकी खाना फिनिश करके अपनी झूठी प्लेट उठाती है और वहां से चली जाती है। कुकी थोड़े ही दूर गई थी कि वो पीछे मुड़कर देवेश जी का उतरा हुआ चेहरा देखती है। अंकल, कुकी आवाज लगाई। देवेश जी उसकी तरफ देखते हैं। मेरा आपका दिल दिखाने का कोई इरादा नहीं था। मुझे पता है आप कैजुअली पूछ रहे थे। वैसे मेरी माँ का नाम धरास है, धारणी शुक्ला। कुकी प्यारी सी आवाज में बोली और वहां से चली जाती है। लेकिन देवेश जी के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई थी। उनके माथे पर पसीना आ गया था। कात्यायनी जायसवाल, धारणी शुक्ला की बेटी है। उनके होंठ कांपने लगे थे। इधर राहा पार्टी हॉल से अहान को खींचते हुए एक रूम में ले आई थी। क्या है भाभी, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? अहान ने कहा। बस एक मिनट अहान भैया, राहा बोली। राहा उस रूम के ड्रायर ओपन करती है और इधर उधर करके कुछ ढूंढने लगती है। क्या ढूंढ रहे हैं आप भाभी? अहान ने कहा। मैंने कहा ना अहान भैया, बस 2 मिनट दीजिए, राहा बोली। राहा ड्रायर बंद करके कपबोर्ड ओपन करती है और लॉकर में कुछ ढूंढने लगती है। यही तो रखे थे, पता नहीं कहाँ चला गया। राहा फ्रस्ट्रेट होते हुए बोली। भाभी, कुछ तो बताइए, आखिर आप ढूंढ क्या रहे हैं? अहान ने कहा। हमारे पहुंचने से पहले लगता है यतीश यहाँ पहुंच गए। राहा नम आंखों से बोली। कोई बात नहीं भाभी, बाद में हम दोनों मिलकर ढूंढ लेंगे। अहान ने कहा। नहीं अहान भैया, उसे अभी ढूंढना जरूरी है, राहा बोली। राहा रूम में हर कोने कोने को छानने लगती है, लेकिन उसे वो चीज नहीं मिल रही थी जिस चीज को वो ढूंढ रही थी। वो निराशा होकर बेड पर बैठ जाती है। चलिए भाभी, बाद में ढूंढते हैं, अहान ने कहा और वहां से जाने लगता है। तभी राहा के आंखों में चमक आ जाते हैं। 1 मिनट अहान भैया, राहा ने कहा और वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने कॉलेज बैकपैक लेकर अंदर आती है। भाभी इस वक्त आप कॉलेज बैग क्या करेंगे? अहान ने कहा। अहान भैया, 1 मिनट आप चुप नहीं रह सकते, राहा बोली। राहा बैग ओपन करके अपने एक बुक निकालती है और उसे जोर से हिलाने लगती है। तभी उस बुक के अंदर से एक यूएसबी नीचे गिरता है। राहा एक चैन की सांस लेती है। राहा फर्श से उस यूएसबी उठाकर अहान की तरफ बढ़ाते हुए बोली। अहान भैया, इसे लैपटॉप पर लगाइए। क्या है इसमें भाभी? अहान ने कहा। भैया लगाइए तो सही, जल्दी कीजिए, हमारे पास वक्त नहीं है, राहा डरते हुए बोली। अहान लैपटॉप निकालकर वही काउच पर बैठ जाता है। अपने गोद में लैपटॉप रखकर उसे ऑन करता है और राहा के हाथ से यूएसबी लेकर लैपटॉप पर कनेक्ट करता है। तभी लैपटॉप पर एक वीडियो क्लिप चलता है। अहान पहले गौर से उस वीडियो को देखता है और दूसरे ही पल उसका चेहरा सर्द हो जाता है। इधर राहा मंद मंद मुस्कुरा रही थी। आखिर वो अपने मिशन पर सक्सेस जो हो गई है, लेकिन उसकी मुस्कान कब तक टिकने वाली थी, ये तो भगवान ही जाने। व्हाट दी फज, ये क्या है भाभी? अहान थोड़े गुस्से से कहा। यही तो है वो डार्केस्ट सीक्रेट अहान भैया, राहा बोली। कौन सा डार्केस्ट सीक्रेट? अहान कंफ्यूजन से कहा। यही जो आप देख रहे हैं। आपको शॉक नहीं लगा इसे देखकर? जब मैंने पहली बार ये वीडियो देखा, मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गए थे, राहा खोए खोए से बोली। छोटी बच्ची हो क्या भाभी? अहान ने कहा। नहीं। क्यों?
राहा बोली, तो फिर ये क्या है? तब से आप इसे ढूंढ रहे थे। इसे दिखाने के लिए आप मुझे पार्टी हॉल से यहाँ लेकर आए हैं। आहान ने कहा और राहा की तरफ लैपटॉप कर देता है। राहा जैसे ही उस वीडियो क्लिप देखती है, पल भर में उसकी मुस्कान छू हो जाते हैं। वो हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी कर देती है। लैपटॉप पर एक कार्टून वीडियो चल रहा था, जिसमें लिरिक्स कुछ इस तरह से थे। आलू कचालू बेटा कहा गए थे। बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। बैंगन ने लात मारी रो रहे थे। मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे। पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे। भैया ने लड्डू दिए खा रहे थे। राहा आंखें बड़ी बड़ी करके वीडियो को आगे पीछे करके चेक करने लगती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। भैया क्लिप चेंज हो गया है। राहा लाचारी से बोली। आहान उसे एक नज़र घूर कर देखता है। हमें पता है ये क्लिप किसने चेंज किया है। हमारे उस जासूस ने किया है। राहा बोली। कौन जासूस? आहान ने कहा, आपके भाई। और कौन होगा? हमने जितना सोचा था यतीक्ष तो हमारे सोच से भी परे निकले। उन्होंने क्लिप चेंज कर दिया। राहा का चेहरा मुरझा जाता है। लेट इट बी भाभी, आप ये सब छोड़िए। चलिए नीचे चलते हैं, आहान ने कहा। राहा हमें गर्दन हिला देती है और उदास चेहरा लिए नीचे पार्टी हॉल में चली आती है। उसका मन कर रहा था कि यतीक्ष को पकड़कर खूब पीटे। इधर बार काउंटर पर यतीक्ष ड्रिंक की सिप ले रहा था और अश्विक सामने खड़े एक शख्स से बात कर रहा था। प्लीज डॉक्टर जैन, प्लीज मेरी बीवी का केस आप टेक ओवर कीजिए। उसे लिम्फोमा है, 3 RD स्टेज पर है वो, और मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी का इलाज आपके अंडर हो। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अगर आप मेरी बीवी का इलाज करेंगे तो वो शायद रिकवर कर सकती है। उस शख्स ने प्लीडिंग टोन में कहा, देखिए मिस्टर, मैं समझ सकता हूँ, एंड आई रियली फील रिग्रेट फॉर दैट कि आपकी बीवी उस दौर से गुजर रहे हैं, पर मैं यहाँ कुछ पर्सनल काम से आया हूँ। फिर अश्विक अपने वॉलेट निकालता है और उस पर से अपने विजिटिंग कार्ड निकालकर उस शख्स की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, आप अपॉइंटमेंट लेकर हॉस्पिटल आ जाइएगा। वो शख्स अश्विक के विजिटिंग कार्ड लेकर कहा, थैंक यू सर, और वहां से चला जाता है। अश्विक वॉलेट फोल्ड करके जैसे ही अपने पैंट के पॉकेट में रखने वाला था, यतीक्ष झट से उसका वॉलेट खींच लेता है। व्हाट हैपेंड? अश्विक ने कहा। जस्ट अ मिनट। यतीक्ष इतना कहकर उसके वॉलेट ओपन करता है। यतीक्ष वॉलेट के अंदर से एक फोटो निकालता है और गौर से देखने लगता है, जिससे अश्विक सक्का जाता है। इस लड़की की फोटो को तू अपने वॉलेट में लेकर क्यों घूम रहा है? यतीक्ष उसे घूरते हुए कहा। इस पर अश्विक नजरें चुराने लगता है। क्या तू इस लड़की से प्यार करता है? यतीक्ष ने कहा तो अश्विक झेम जाता है। वो फोटो किसी और की नहीं, बल्कि कुकी की थी। पहली मुलाकात में उसे चाहने लगा था। पहली बार वो अपने भाई को लेकर हॉस्पिटल आई थी। उस वक्त मेरे शेड्यूल बिजी थे, तो रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें अपॉइंटमेंट लेकर आने को कहा। क्या लड़की है यार ये? उसने धमकी दी कि अगर मैं उससे नहीं मिला तो वो पूरे हॉस्पिटल में आग लगा देगी। अश्विक थोड़ा हंसते हुए कहा। यतीक्ष का चेहरा सर्द हो चुका था। पाना चाहता हूँ उसे पूरी जिंदगी के लिए, लेकिन सिर्फ उसकी मर्जी से। मैंने आज तक उसे अपनी दिल की बात नहीं बताया। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचती है, उसके दिल में मेरे लिए क्या है? अश्विक ने कहा। कुछ सोचकर यतीक्ष के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है। कुछ तो उसके दिमाग में खुरापाती चल रहा था। वो क्या है, वो तो खुद ही जाने। ठीक है, आहान से मिलकर मैं चलता हूँ। सुबह से सर में तेज दर्द हो रहा है। अश्विक ने कहा। ड्रिंक्स कर ले, हर दर्द की मर्ज है। यतीक्ष ने कहा। तेरे ड्रिंक्स तुझे मुबारक हो। स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए मेरे पास और भी ऑप्शन है। अश्विक ने कहा। व्हाट? स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए तू कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं करता और सिर्फ मेरे सामने साधु बनकर घूमता फिरता है। यतीक्ष उसे घूरकर अजीब नजरों से देखने लगा। देख भाई, मेरे चरित्र पर तो ऐसे लांछन मत लगा। आज भी मैं वर्जिन हूँ। मैं तो शेमोमाइल टी की बात कर रहा था। अश्विक हंसते हुए कहा।
कभी कभी मुझे तुझ पर शक होता है। कहीं तू बाहर मुंह तो नहीं मारता? अश्विक ने यतीक्ष को घूरते हुए कहा। ओह जस्ट शट अप। मी एंड माई एवरीथिंग बिलोंग्स टू माई प्रिंसेस। इवन शी टुक माई वर्जिनिटी। यतीक्ष ने कहा। वॉट? अश्विक आंखें बड़ी बड़ी करके कहा। मतलब सब कुछ कर लिया तूने उसके साथ? मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया, वो खुद मेरे पास आई थी। यतीक्ष ने कहा। थोड़ा इंतजार कर लिया होता यार। बच्ची है वो। कहाँ वो भागे जा रही थी? तेरी ही तो है, अश्विक ने कहा। लगता है तुझे मेरी बीवी में बहुत दिलचस्पी है, यतीक्ष ने कहा। अरे नहीं भाई, मरना है क्या? तेरी बीवी सिर्फ तेरी है, अश्विक ने कहा। तो बता कब दे रहा है रायजादा खानदान को वारिश? अश्विक बोला। 2 घंटे बाद। फ्रिज में है, लेकर आ रहा हूँ, यतीक्ष ने कहा। हर बात का टेढ़ा जवाब देना सही है क्या? अश्विक चिढ़ते हुए कहा। ऐसे उटपटांग सवाल का ऐसे ही जवाब होते हैं। बच्चा पैदा करना कोई हलवाई का काम है क्या? कि ऑर्डर कर लिया और कुरियर में पार्सल आ गया। मेरे स्वर्गतः सास ससुर जी के बच्ची को पाल रहा हूँ, अभी मेरे लिए यही बड़ी बात है, यतीक्ष ने कहा। इस पर अश्विक हंस पड़ता है। वैसे कहाँ है भाभी? पार्टी में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, अश्विक चारों तरफ देखकर कहा। यतीक्ष बिना पीछे मुड़े कहा। हमारे पीछे है, छुपकर हम दोनों की बातें सुन रही है। छिपने की जरूरत नहीं है, बाहर आ जा, यतीक्ष थोड़े तेज आवाज में कहा। राहा जो छुपकर उन दोनों की बातें सुन रही थी, मुंह लटकाकर यतीक्ष के सामने आती है। यतीक्ष उसे एक नजर घूर कर देखता है। यही है मेरा बच्चा। उफ, आई मीन मेरी बीवी, यतीक्ष टेढ़ी स्माइल करते हुए कहा। अश्विक ठहाका मारकर हंसने लगता है। बच्चा नहीं हूं मैं आपके, समझे? राहा गुस्से से बोली। तो तू ही बता दे क्या है? हरकते तो 4 साल के बच्चों की तरह है, यतीक्ष ने कहा। राहा गुस्से से तमतमा कर पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। मासूम है यार, दुनियादारी अभी तक आई नहीं है, अश्विक ने कहा। पता है, उसकी यही हरकतों से मुझे प्यार है, यतीक्ष ने कहा। कब उसे दुनिया के सामने अपनाने वाला है? अश्विक ने कहा। किसी को ये नहीं पता है कि मेरी शादी हो चुकी है, फिर भी 4 से 5 बार वो मरते मरते बची है। तब क्या होगा जब पूरी दुनिया को उसकी आइडेंटिटी पता चलेगी? अभी मैं उसकी जान पे रिस्क नहीं ले सकता, यतीक्ष ने कहा। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे, अब मैं चलता हूँ। उस बच्चे को लेकर कल हॉस्पिटल आ जाना, अश्विक गहरी सांस लेकर खड़ा होते हुए कहा। तभी उसकी नजर आहान पर जाती है, जो मोबाइल घुमाते हुए वहां से गुजर रहा था। कंग्रेचुलेशन ब्रो, विशिंग यू अ हैप्पी एंगेजमेंट, अश्विक आहान को गले लगाकर कहा। थैंक्स अश्विक भाई, आहान थोड़ा सा मुस्कुराकर कहा। तभी पार्टी हॉल की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और एक स्पॉटलाइट स्टेज के सेंटर पर पड़ती है, जहां यतीक्ष अपने हाथ में माइक लिए खड़ा था। सबकी नजर स्टेज की तरफ चली जाती है। अटेंशन प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, एट फर्स्ट थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस स्पेशल ओकेशन, यतीक्ष ने कहा। एक बार क्लैपिंग की आवाज पूरे पार्टी हॉल में गूंज उठती है। I'd like to take a moment to congratulate my brother आहान सिंह रायजादा। आज की शाम हसीन शाम है गाइस, क्यों न इसे और हसीन बनाया जाए। Put the hands together to the new love bird Ahan and Tanya to take the floor for their first dance as an engaged couple. Please join us on this special moment guys. सभी जोर जोर से हूटिंग करने लगते हैं। स्वामिनी जी दूर खड़ी मुस्कुराते हुए यतीक्ष के बलाए ले रहे थे। हे मैरून साड़ी वाली, लिसन टू मी, यतीक्ष ने माइक पे राहा को आवाज लगाते हुए कहा, जो गुस्से से पार्टी हॉल से बाहर जा रही थी। हे कैन यू लिसन टू मी, आई एम टॉकिंग टू यू, विल यू बी माई डांस पार्टनर, यतीक्ष ने कहा। राहा के बढ़ते कदम रुक जाते हैं। वो हैरानी से पीछे मुड़कर स्टेज की तरफ देखने लगती है। पार्टी हॉल में जितनी भी लड़कियां थे, घूर कर राहा को देख रहे थे। वो लोग तो सपने सजाए बैठे थे कि यतीक्ष के साथ कपल डांस करेंगे, लेकिन ये क्या, यतीक्ष ने तो सबके उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सब जलन के मारे गुस्से से राहा को ही देख रहे थे, लेकिन वो शादीशुदा है,
ये जानकर सब एक चैन की सांस लेते हैं, लेकिन सबके जहन में बस एक सवाल था, आखिर है कौन ये लड़की जिसके साथ यतीक्ष डांस करना चाहता है। आहान तान्या के हाथ पकड़कर उसे स्टेज के ऊपर ले जाता है और उसके साथ बाकी कुछ कपल्स भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। राहा गुस्से से पार्टी हॉल से बाहर जाने लगती है तो यतीक्ष जबरदस्ती उसे स्टेज पर ले जाता है। इधर कुकी एक कोने में बैठकर राहा और यतीक्ष को देखकर मुस्कुराते हुए जोर जोर से क्लैपिंग कर रही थी। तभी अश्विक उसके पास आता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, विल यू बी माई डांस पार्टनर मिस कुकी जायसवाल। कुकी आंखें बड़ी बड़ी करके अश्विक को देखने लगती है। इफ यू आर कम्फर्ट, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है कुकी, और ना ही मैं डांस पे चांस मारने वालों में से हूँ। अश्विक ने कहा, नहीं अश्विक, ऐसी कोई बात नहीं है, आई कैन ट्रस्ट यू। कुकी मुस्कुराते हुए बोली, सो लेट्स गो। अश्विक के कहने से कुकी उसके हाथ में अपना हाथ रख देती है। इधर तिहू गुस्से से प्रेम को घूर रही थी। वजह यह है कि उसने प्रेम को डांस ऑफर किया था, लेकिन प्रेम उसे मुंह पे ही मना कर देता है। तभी सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं और एक धीमी सफेद रोशनी स्टेज पर पड़ती है, जो माहौल को इंटेंस लुक दे रही थी। माहौल बिल्कुल रोमांटिक हो चुका था। तभी एक धीमे म्यूजिक चलता है। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। यतीक्ष राहा के उंगली पकड़कर 2 बार रोल करता है और उसके कमर पकड़कर थोड़ा सा लिफ्ट करके अपने पैरों के ऊपर उसके पैर रख देता है और एक हाथ उसके खुले कमर पर। राहा आंखें बड़ी बड़ी करके उसके नीली आंखों में देख रही थी। आज दोनों पहली बार ऐसे डांस कर रहे थे, वरना राहा को कहाँ पता था कि उसका शैतान इतना अच्छा डांस भी करता है। तू मेरा मुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। अश्विक हिचकिचाते हुए कुकी के खुले कमर पर अपना एक हाथ रखता है और सिंपल स्टेप करने लगता है। इधर आहान डांस तो तान्या के साथ कर रहा था, लेकिन उसकी बेबाक नजरें कुकी पर उलझी हुई थी, जो मुस्कुराते हुए अश्विक के साथ डांस स्टेप कर रही थी। अश्विक के हाथ उसके कमर पर देखकर आहान के जबड़े भींच जाते हैं। उसकी पकड़ तान्या के कमर पर इस तरह कस जाती है कि दर्द से तान्या के मुंह से एह निकल जाती है। What the hell are you doing baby? तान्या गुस्से से बोली। ओह रियली सॉरी बेबी। इतना कहकर आहान अपनी पकड़ ढीली कर देता है। मुझे आजमाती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाजमी। आहान कुकी के तरफ देख कर कहा। कुकी एक नज़र आहान को देखती है और अपनी नजरें फेर लेती है। जुनून है मेरा, बनूं मैं तेरे ठाबिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। यतीक्ष पीछे से राहा के गर्दन पर अपना हाथ रखकर उसके सर से अपना सर जोड़ लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहा। राहा की सांसें गहरी हो जाती है। तभी पार्टनर चेंज होते हैं। कुकी जाकर आहान से टकराती है और तान्या अश्विक से। अब आहान के तड़पते दिल को एक चैन मिलता है। आहान झट से कुकी को पलटकर उसके पीठ को अपने सीने से लगा देता है और अपना एक हाथ उसके खुले पेट पर रखता है। कुकी पल भर में सिहर उठती है। ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा। तूने दिया है जो वो दर्द ही सही, तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा। तुम्हें सिर्फ मेरी टच से फर्क पड़ता है कुकी। आहान कुकी के कान में कहा। रखैल हुना आपकी। इसीलिए कुकी फीकी मुस्कान लिए बोली। आहान के दिल में एक तेज टीस चुभता है। अपनी बकवास बंद करो, आहान दांत पीस कर कहा। आहान कुकी को पलटकर अपने तरफ कर देता है, जिसे कुकी के उंगली आहान के उंगलियों से टकराते हैं, जिस उंगली में एंगेजमेंट रिंग थी। मुबारक हो। कुकी धीरे से उस रिंग को छूते हुए बोली। उसका गला रूंध आया था। आहान झट से अपना हाथ पीछे खींच लेता है। वैसे क्या तान्या मैम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी सगाई के दिन अपनी रखैल के साथ डांस कर रहे हैं? कुकी तंज कसते हुए बोली। आहान गुस्से से कुकी के बाजू पकड़कर झांझोड़ते हुए कहा, तुम बार बार मेरे जख्म को कुरेद क्यों रही हो? कुकी के चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान आ जाती है।
मेरा आसमां ढूंढे तेरी जमी, मेरी हर कमी को है तू लाजमी, जमी पे ना सही तो आसमां में आ मिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। कुकी आहान के आंखों में देखते हुए बोली, आप समझते क्या है अपने आप को आहान सर, और मेरे सामने ये अच्छा बनने की एक्टिंग करके आप साबित क्या करना चाहते हैं सर? कि आप बहुत महान हैं। तराश आ रही हैं मुझ पर? सिंपथी जताना चाहते हैं। आहान बस खामोशी से कुकी के आंखों में देखता रहा, जिनमें नमी साफ नजर आ रही थी। खुद को इस तरह देखता पाकर कुकी और बेचैन हो गई। ऐसे मत देखिए सर, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे आपकी इन नजरों से। इतनी तकलीफ कि मुझे आपसे नफरत करने का जी कर रहा है, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन आपको मेरे दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुकी आहान के सीने पर उंगली रखकर हर एक शब्द पर जोर देते हुए बोली, क्योंकि आपके सीने में दिल है ही नहीं, अगर है भी तो पत्थर बन चुका है। कुछ महसूस नहीं होता ना आपको, और शायद करना भी नहीं चाहते, तो फिर ये सब क्यों? रहने दीजिए मुझे अकेली, होने दीजिए तकलीफ। आपको क्या फर्क पड़ता है? लेकिन प्लीज आहान सर, मेरी लाइफ को और कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। माना कि तेरी मौजूदगी से ये जिंदगानी महरूम है। जीने का कोई दूजा तरीका ना मेरे दिल को मालूम है। तुझको मैं कितनी शिद्दत से चाहूं, चाहे तो रहना तू बेतबर। मोहताज मंजिल का तो नहीं है ये एक तरफा मेरा सफर। यतीक्ष राहा के कमर पकड़कर हवा में उठा लेता है। राहा यतीक्ष की गले में अपनी बाहें डाल देती है और यतीक्ष उसे गोल गोल घुमाने लगता है। यतीक्ष राहा को नीचे उतार कर उसके गर्दन से बाल हटा देता है और अपना ठंडा होंठ उसके सुराहीदार गर्दन पर रखता है। राहा साड़ी के पल्लू को मुट्ठी में भर लेती है। सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, मेरी हर कमी को है तू लाजमी। आहान कुकी के चेहरे को अपने दोनों हाथों से थाम कर उसके गर्दन पर अपना गाल रब करने लगता है, जिसे कुकी अपना होंठ भींच लेती है। अधूरा होके भी है इश्क मेरा कामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। सॉन्ग खत्म होते ही राहा खुद को यतीक्ष से छुड़ाकर वहां से चली जाती है। यतीक्ष वही खड़ा होकर बस उसे जाते हुए देखता रहता है। इधर कुकी आहान को पीछे धक्का देकर वहां से जाने लगती है। वो 2 कदम आगे बढ़ाई होगी कि उसे चक्कर आने लगता है। उसे सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आने लगते हैं। वो खुद को संभाल नहीं पाती और धम से वही स्टेज पर गिर जाती है। सब हैरानी से कुकी की तरफ देखते लगते हैं। आहान दंग रह गया था।